बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैं यहाँ साग बना रही हूँ, तो जनाब इसके पीछे भी एक मेरी बहुत लंबी स्टोरी है। तो जनाब स्टोरी सुनने से पहले आप लोग मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। हुआ कुछ यूँ कि कुछ दिन पहले मुझे कटा कटाया साग आ गया, क्योंकि मुझे कुछ अल्लाह की तरफ से आसानी मिल गई। तो जनाब मैं भी रात होने का इंतज़ार करने लगी कि सब कामों से फ्री होके तो मैं रात में रखूँगी, लेकिन रात में मैं कुछ बिज़ी रही तो मेरे से रखा नहीं गया साग चूल्हे पे। तो मैंने यूँ किया कि फ़जर की नमाज़ पढ़ के, जैसे अक्सर लोग मुझे कह रहे होते हैं कि हम लोगों ने पाए रखे, हम लोगों ने साग रखा, तो मैंने भी यूं ही किया कि साग चढ़ा दिया सुबह 6 बजे और उसके नीचे दम वाली आंच छोड़ दी। और यही सोचा कि चलो जैसे मैं सुबह उठूंगी, हाँ मतलब 10-11 बजे, तो मेरा साग इतने में रेडी हो चुका होगा और मैं पालक और बाथू काट के डाल दूंगी। लेकिन जनाब जैसे ही मैं सुबह सो के उठी हूँ और मैं किचन की तरफ गई तो साग की इतनी कोई गंदी स्मेल और वो जला हुआ और आग इतनी तेज़ उसकी, मैं तो हैरान परेशान रह गई, क्योंकि कुछ साल पहले भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। और जनाब मैंने अपने मियाँ जी को बताया तो वो मुझे आगे से कहने लगे कि हमारे घर में जिन भूत हैं। तो जनाब आज भी उन्हीं जिन भूतों ने मेरा साग जला दिया। और जनाब मुझे एक दफ़ा फिर से यकीन आ गया कि ऐसी चीज़ें वाकई हमारे साथ साथ रहती हैं, क्योंकि मैंने अपने होशो हवास में दम वाली आग रखी थी और वो आग खुद से कैसे तेज़ हो सकती है। तो जनाब फिर नेक्स्ट डे मैंने यही किया, दोबारा से साग मंगवाया और 6 बजे नमाज के बाद मैंने चढ़ा दिया और बाहर से ताला लगा दिया, क्योंकि जनाब इस दफ़ा तो मैंने साफ़ करके काटा भी खुद था, तो मैं रिस्क नहीं ले सकती थी अब ना। और माशाल्लाह से जैसे मैंने सुबह ताला खोल के साग चेक किया तो माशाल्लाह से बिल्कुल वही आँच थी और वही साग था, कुछ भी नहीं हुआ। और माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू साग की आ रही हो कि मैंने कच्चा ही खा लिया थोड़ा सा, क्योंकि जनाब जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम अराई कौम अच्छे साग के तो दीवाने होते हैं, और अगर हम खुद बना लें तो मज़ा ही आ जाता है, क्योंकि हम लोग बनाते बनाते खाते जो हैं इसलिए ज़्यादा मज़ा आता है। पर जनाब ये था भी सरसों का साग, तो बहुत ही मज़े का बना था, कोई कड़वाहट नहीं थी, ना ही मैंने कोई पानी निकाला था। और ज़रा सीज़न की अगर चीज़ कोई भी होगी तो वो बहुत अच्छी बनती है। और जनाब जैसा कि आप लोग जानते हैं और देख रहे हैं कि साग यहाँ बन चुका है, तो मैंने इसको एक अच्छा सा तड़का लगाया अदरक का और हरे प्याज का, क्योंकि मेरे पास मकई का आटा नहीं था। और अगर मकई की रोटी होती तो फिर मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते, वरना तो बच्चों के मूड ही बन जाते हैं सादी रोटी के साथ, नहीं खाते शौक से, क्योंकि जनाब आजकल के बच्चों के तो नखरे ही बहुत ज़्यादा हैं। तो जज़ाकल्लाह खैर।